नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने की ओर लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ रविवार शाम को वो दिल्ली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इन नेताओं के बीच बीजेपी विरोधी गठबंधन को लेकर बातचीत होगी और नीतीश कुमार रविवार को हरियाणा के फतेहाबाद में दिवंगत चौधरी देवीलाल की जयंती पर इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव शनिवार को शाम को ही दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पटना से रवाना होंगे। देश भर के विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिशें चल रही हैं और इसी क्रम में दोनों नेताओं की सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हरियाणा के फतेहाबाद में इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा आयोजित रैली में भी हिस्सा लेंगे। तो नीतीश कुमार और लालू यादव आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। और बता दें कि विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को करारा जवाब देने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में आज लालू यादव संग नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डेंगू की रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बारिश का मौसम लंबा चल गया है, आने वाले दिनों में डेंगू का खतरा बढ़ सकता है और आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। खासकर स्कूली बच्चों को डेंगू की रोकथाम में बड़े स्तर पर शामिल करेंगे। और मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने आवास पर डेंगू की रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, एनडीएमसी और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ डेंगू की रोकथाम को लेकर विस्तृत योजना तैयार की है। बैठक में केजरीवाल ने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम को लेकर उठाए जा रहे कदमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है और हर शनिवार को अधिकारी निर्माण साइट, अस्पताल समेत जहां पर जल जमाव की अधिक संभावना है वहां अधिकारियों से दौरा करने के निर्देश दिए हैं। बताना चाहेंगे कि राजधानी में इस साल 17 सितंबर तक मच्छर जनित बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 400 हो गई है। तो डेंगू के बढ़ते खतरे को लेकर केजरीवाल सरकार लगातार सतर्क नजर आ रही है और उन्होंने तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं जिससे डेंगू से दिल्ली की जनता को बचाया जा सके। तो 17 सितंबर से अब तक डेंगू के 400 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि डेंगू को लेकर केजरीवाल काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। जहां आपको बताना चाहेंगे कि 17 सितंबर से जिस तरह से लगातार 400 मरीज सामने आए हैं, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। वहीं इस बात पर भी चर्चा की गई कि किस तरह से इस बीमारी से लड़ा जा सकता है और इसे रोकने के भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। जहां जहां जल जमाव की स्थिति देखने को मिल सकती है वहां पर दौरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं और जनता से भी अपील की है कि वो कहीं पर भी जल एकत्रित ना होने दें ताकि डेंगू के खतरे को कम किया जा सके। तो दिल्ली में लगातार डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सीएम केजरीवाल लगातार सख्त नजर आ रहे हैं और 17 सितंबर से लेकर अब तक डेंगू के जिस तरह से 400 मरीज सामने आ चुके हैं, ऐसे में सीएम केजरीवाल ने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए। वहीं अधिकारियों संग जिस तरह से उन्होंने बैठक की है उसमें भी तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं और जिस जगह पर, जिन क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है, जल जमाव की संभावनाएं देखने को मिलती है, वहां पर भी दौरे करने का निर्देश दिया गया है। वहीं दिल्ली वासियों से भी ये अपील की है कि किसी भी अपने घर के आसपास के क्षेत्र में
जल जमाव की स्थिति न हो, ताकि डेंगू के खतरे को कम किया जा सके। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसे में मच्छर पनप रहे हैं और इसी की वजह से डेंगू का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो डेंगू को लेकर सीएम केजरीवाल लगातार सख्त नजर आ रहे हैं। 400 मरीज भी सामने आ चुके हैं। बारिश के चलते जगह जगह पर डेंगू की संभावनाएं बनी हुई है। डेंगू का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली की जनता से भी दिल्ली वासियों से भी अपील की गई है कि डेंगू के खतरे को देखते हुए तमाम नियमों का पालन करें। जल जमाव की स्थिति में तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अधिकारियों को दौरे करने हैं और ऐसे जगहों पर जल जमाव होने से रोकना है जहां पर डेंगू के ज्यादा से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली में बारिश के चलते अब डेंगू के मामले लगातार बढ़ सकते हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम को लेकर अलर्ट किया है। साथ ही डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों को सख्ती से लागू कराने का भी निर्देश दिया गया है। तो बारिश के बाद मच्छर से फैलने वाली बीमारियां जैसे डेंगू के मामले लगातार बढ़ जाते हैं और ऐसे में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में डेंगू की रोकथाम को लेकर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग की और बारिश के बाद डेंगू के मामले बढ़ने की संभावना को देखते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग, एमडीसी, एनएमडीसी, एनडीएमसी और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके पूरा प्लान तैयार किया। वहीं जिला स्तरीय अधिकारियों को मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। डेंगू की रोकथाम के लिए सभी आरडब्ल्यूए और निर्माण साइट्स का सहयोग लिया जाएगा। वहीं सरकारी अधिकारी भी अपने ऑफिस में इस पर नजर बनाए रखेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से विभिन्न माध्यमों के जरिए जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की बात भी हुई है। वहीं अधिकारियों ने बैठक में बताया कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ घर घर जाकर सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन की जांच की जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि डेंगू को फैलने से रोकने के लिए क्या क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। जिन जगहों पर दिशा निर्देशों के पालन में लापरवाही बरती जा रही है वहां पर चालान की कार्रवाई भी हो रही है। तो डेंगू की रोकथाम के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है और इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली में रहने वाला हर नागरिक अपने स्तर पर डेंगू के प्रसार को रोकने का पूरा प्रयास करे। तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से ये अपील की है कि डेंगू के प्रसार को रोकने का वो अपने स्तर से पूरा प्रयास करें और इसके लिए ही सभी स्कूलों के बच्चों को जागरूकता अभियान में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। बच्चों को अपने घर में ये देखने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि उनके घर में कहीं पानी तो जमा नहीं हो रहा। अगर पानी जमा हो रहा है तो उसे साफ करके डेंगू के प्रजनन को रोकने का काम करें और परिवार के लोगों को भी जागरूक करें। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी सरकारी अधिकारियों को भी डेंगू पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने ऑफिस में प्रतिदिन जांच करेंगे कि कहीं पानी तो एकत्र नहीं हो रहा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो अजीत, जिस तरह से बारिश की संभावना में डेंगू की संभावना भी लगातार बढ़ती जा रही है, डेंगू का खतरा लगातार लोगों को सताता जा रहा है, ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल इस पर पूरी रणनीति तैयार करके लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि इसके प्रसार को किसी भी हालत में रोकना है।
मैं बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली में बरसात के बाद जो डेंगू मलेरिया का जो कहर है वो हर बार देखने को मिलता है। अमूमन बरसात के बाद ये जो बीमारी है, क्योंकि जलजनित जो मच्छर है, इस तरह के मच्छरों से ये बीमारी बढ़ती है, तो इसको लेकर के दिल्ली सरकार अभी तो अब एक्शन मोड में आ चुकी है। और शायद इसी का परिणाम है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बीते शनिवार को एक हाई लेवल की मीटिंग आयोजित की। इस मीटिंग में मुख्य सचिव, तमाम संबंधित विभाग के अधिकारी, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से एसडीएम और अन्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। उनके साथ में जरूरी जो एक्शन प्लान है वो तैयार किया गया और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इस दिशा निर्देश में साफ तौर पर दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि किसी भी तरीके से इस बीमारी को रोकना है और बढ़ते कहर को कंट्रोल में करना है। इसके लिए सरकार चाहे चालान करना पड़े, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पड़े, विशेष तौर पर इसमें लोगों को सहयोग लेना पड़े, जनता का सहयोग लेना पड़े। इतना ही नहीं, सरकार ने तमाम दिल्ली के स्कूली छात्रों के सहयोग की भी बात कही है कि क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो स्कूली छात्र हैं वो एक बहुत अहम बिंदु रखते हैं, तो इसी को लेकर के स्कूली छात्रों को भी इसमें शामिल करने की बात कही है और इस तरीके से एक्शन प्लान तैयार करने की बात कही ताकि किसी भी तरीके से जो जलजनित जो बीमारी है इस पर काबू पाया जा सके और इसके जो बढ़ते कहर को रोका जा सके। और इसी को लेकर के जो सरकारी विभाग है उन्होंने भी अपनी तैयारियों का जो जायजा, जो रिपोर्ट है वो दिल्ली सरकार को पेश किया है कि किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग विभाग हैं वो अलर्ट है, वो तैयार है। तमाम जो रणनीति है, रणनीति पर बीते शनिवार को मीटिंग की गई है और जो जरूरी दिशा निर्देश है वो भी दिए गए, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर तब जरूरत पड़े तो चालान करने की भी जरूरत पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना है, लोगों को चालान करने और हर वीक में जगह जगह जा करके भी लोगों को देखना है कि कहाँ एक तरह की जो चूक है वो चूक हो रही है, उस पर विशेष तौर पर उस बिंदु पर काम करना है। तो कुल मिलाकर के जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है वो एक्शन मोड में आई हुई है डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों को लेकर के, ताकि किसी भी सूरत में इस बीमारी का जो बढ़ता जो प्रकोप है उस प्रकोप को रोका जा सके और दिल्ली में बढ़ते कहर को जो डेंगू का जो कंट्रोल में लाया जा सके। जी मनीषा। बिल्कुल अजीत, और एक तरफ वो डेंगू से बचने के उपाय कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बारिश ने बुरा हाल कर दिया है दिल्ली में, उस जल जमाव की स्थिति से कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या एक्शन प्लान तैयार है अरविंद केजरीवाल के पास? जी बिल्कुल मनीषा, बताना चाहूंगा इस हाई लेवल मीटिंग में क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से हमने देखा दिल्ली में जो लगातार बरसात से जो जगह जगह जलभराव की जो तस्वीरें आई, तो इस हाई लेवल मीटिंग में इस बिंदु को भी रखा गया था और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन्हीं तमाम बिंदुओं को देखते हुए मीटिंग की गई थी ताकि आगे आने वाले समय में इससे बचा जा सके और समय रहते ही डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी को कंट्रोल में किया जा सके, क्योंकि इस तरह की जो बीमारी है कई बार जानलेवा भी साबित हो जाती है, तो इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके और इस पर कंट्रोल पाया जा सके। ठीक है, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजीत। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि अरविंद केजरीवाल का पूरा एक्शन प्लान तैयार है कि किस तरह से डेंगू से बचा जा सकता है। वहीं विदाई से पहले मानसून जो है वो लगातार दिल्ली वासियों को टेंशन देता जा रहा है, टेंशन बढ़ाता जा रहा है। इसी बीच डेंगू के खतरे की संभावना को भांपते हुए अरविंद केजरीवाल ने पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है और डेंगू को लेकर लगातार केजरीवाल के जो तेवर हैं वो सख्त नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं कि कैसे डेंगू पर निजात पाई जा सकती है डेंगू से और कैसे दिल्ली वासियों को डेंगू से सुरक्षित रखा जा सकता है। दिल्ली में रामलीला की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, वहीं फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। लव कुश रामलीला समिति के अर्जुन कुमार ने बताया है कि इस बार फिल्मी दुनिया के 22 कलाकार समेत 3 केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, अश्विनी चौबे और अर्जुन राम मेघवाल लीला का मंचन करेंगे और इस बार हाईटेक रामलीला का आयोजन किया जा रहा है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगले हफ्ते से कई सारे पब्लिक वेबिनार आयोजित किए जाएंगे और ये वेबिनार छात्रों को मुख्य रूप से अंडर ग्रेजुएट एडमिशन और कॉलेज और प्रेफरेंसेस चुनने के विषय में उनका मार्गदर्शन करेंगे। मोटे तौर पर कहा जाए तो इन वेबिनार्स के माध्यम से कैंडिडेट्स की यूजी एडमिशन से संबंधित सारी शंकाएं और सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और इस बारे में यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता का कहना है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा हर दिन एक वेबिनार आयोजित किया जाएगा, लेकिन कॉलेजों को छात्रों के सभी प्रश्नों को हल करने में मदद के लिए कॉलेज लेवल पर ओपन सेमिनार्स भी आयोजित करने चाहिए। छात्रों को अपने सभी डॉक्यूमेंट समय से पूरे करने के लिए भी कहा गया है। और बताना चाहेंगे कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले ही निर्देशों में साफ कर दिया था कि एडमिशन के समय कैंडिडेट्स के सभी दस्तावेज पूरे होने चाहिए। दिल्ली में लोगों के लिए दहशत बन चुके नीरज बवाना गैंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नीरज बवानिया गैंग से जुड़े एक सक्रिय गैंग के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान प्रवीण उर्फ विक्रांत के रूप में हुई है और आरोपी विकासपुरी थाने में एक डकैती मामले में पैरोल जंपर था। पुलिस को आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल भी बरामद हुई है, वहीं कई जिंदा कारतूस भी उनके पास से बरामद किए गए हैं। पुलिस की जानकारी के मुताबिक आरोपी पहले भी दिल्ली और यूपी में जबरन वसूली, हत्या के प्रयास, डकैती, शस्त्र अधिनियम सहित तमाम आपराधिक मामलों में शामिल हैं। दिल्ली परिवहन विभाग के बेड़े में 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की दिशा में भी काम शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि नई बसों की आपूर्ति शुरू हो गई है और पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इन्हें सड़कों पर उतार दिया जाएगा और अभी तक डीटीसी के पास 250 इलेक्ट्रिक बसें हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। अब 50 नई बसें आने के बाद कुल बसों की संख्या 300 हो जाएगी और सरकार का लक्ष्य अगले 4 सालों में मौजूदा 7,300 बसों की संख्या को बढ़ाकर 11,000 ले जाने का है, जिसमें 80% बसें इलेक्ट्रिक होंगी और नई बसों की तेजी से बेड़े में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।